नमस्कार, खबर फॉर यू के इस एपिसोड में आप सभी लोग का मैं राजेश प्रियम स्वागत करता हूँ और आज मेरे साथ रुपेश राय जी जुड़े हुए हैं। क्योंकि रुपेश जी को पूर्वांचल के बारे में विशेष रूप से जानकारी है, तो हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वांचल के इस सीट के बारे में। बहुत-बहुत स्वागत है रुपेश जी। धन्यवाद राजेश जी। और मैं इस बात की चर्चा करूं सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी जो वर्तमान सांसद हैं रविंद्र कुशवाहा 2014 और 2019 में ये पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं। इनके बारे में एक विशेषता ये है कि इनके पिताजी हरिकेवल प्रसाद कुशवाहा या हरिकेवल प्रसाद जी के नाम से हो जाने जाते हैं। इससे पूर्व में भी 4 बार सांसद वहां से रह चुके हैं। तो यहाँ जी, से जी, जी, इनके जी। घर में ये यहाँ के सांसद का सीट एक तरह से आप देखें तो विरासत में मिली है। अगर हम बात करें यहाँ के जो सामाजिक समीकरण है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सलेमपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ पर कुशवाहा का जो मत है, वो बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। और यही एक कारण है कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत अपने यहाँ से कुशवाहा समाज के उम्मीदवार का चयन किया और उसका परिणाम भी उनको मिला कि लगातार 2 बार ये जीते और तीसरी बार भी संभवतः जीत जाएंगे। अगर हम बात करें इस लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, तो इस क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 2 देवरिया जिले के हैं और 3 बलिया जिले के हैं। और इस 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सहयोगी सुहेलदेव समाज अर्थात पीआर का चचा वाले के पार्टी के भी 1 विधायक हैं और 1 विधायक यहाँ से समाजवादी पार्टी के हैं। तो अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बात करें या जो टोटल वोट परसेंट कास्ट हुए हैं, उसकी बात करें तो ये सीट बहुत ही आसानी से बीजेपी के तरफ जाती हुई दिख रही है। हालांकि एक कैच इसमें और है। चूंकि सांसद महोदय बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहते हैं और ये पिछली बार भी हमने देखा था, लोगों का इनके प्रति गुस्सा रहता है, लेकिन इनके प्रति जो गुस्सा रहता है उसका एनकाउंटर मोदी के प्रति या भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जो प्रेम है वो एनकाउंटर कर देता है। यानी इनके गुस्से को निरस्त कर देता है। लोग बोलते हैं कि हम इनसे तो गुस्सा है लेकिन वोट हम भाजपा को ही देंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि ये जीत जाते हैं। दूसरा इनका जैसा मैंने कारण बताया कि यहाँ के इनके समाज की जो वोट की बहुलता है वो भी बहुत अच्छा है। सलेमपुर सीट की बात करें कि अगर कुशवाहा समाज के बाद से यहाँ पर सवर्ण की अच्छी खासी संख्या है और राजपूत समाज के, चूंकि बलिया से 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और वहां पर राजपूतों की अच्छे खासी संख्या है, तो यहाँ से राजपूत समाज चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी इंटैक्ट है, चाहे कितना भी हम लोग फैला रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सच्चाई है और खासकर पूर्वांचल में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत समाज इंटैक्ट है। तो राजपूत समाज का भी वोट मिल जाता है। अगर बात करें कि पिछले जो चुनाव परिणाम आए थे, तो इसमें लगभग इनको 58% के आसपास इनको टोटल मत प्राप्त हुए थे। जो टोटल मत उस समय कास्ट हुए थे उसके 58% प्राप्त हुए थे। और जबकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके विपक्ष में उस समय बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे और वो दौर था जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों का गठबंधन था। और उस समय भी पियरका चचा के भी कैंडिडेट थे जिन्होंने 33,000 लगभग वोट पाया था। इस बार वो वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो पूरा अगर मैं विश्लेषण करते हुए ये बताऊं तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल के एक सेफेस्ट सीट में से ये सलेमपुर सीट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी मंत्री जो राज्य मंत्री हैं लक्ष्मी गौतम, यहाँ से विजय लक्ष्मी गौतम, वो सलेमपुर विधानसभा से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तो ये उनका भी क्षेत्र है। तो अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं, जो भी वहां से रुझान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीतना कंफर्म है और पूर्वांचल का एक ऐसा सीट है जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में मानकर चल रही है। यद्यपि कि सांसद के प्रति बहुत सारी नाराजगियां हैं, लेकिन वो अभी गौड़ है मोदी के चेहरा के आगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय एजेंडा या हवा चल रहा है खासकर पूर्वांचल में, और उसमें ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि योगी का बहुत बड़ा फैक्टर है
और क्षत्रिय समाज पूर्ण रूप से इंटैक्ट है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया सलेमपुर के बारे में।